मैं टॉप करूँ सहरूना मेरो नाम लिखे गो गेट पे। मैं टॉप करूँ सहरूना मेरो नाम लिखे गो गेट पे। मुझे सर्च करेगी दुनिया गूगल पे इंटरनेट पे। मुझे सर्च करेगी दुनिया गूगल पे इंटरनेट पे। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के जिला अलवर से आगे सिलीशेड में। मैं इतनी दूर जब आया हूं तो मैं कई लोगों के मैंने इंटरव्यू आज अलवर जिले में किए, उनमें से एक इनका भी नाम मेरी लिस्ट में था, क्योंकि ये दो बहनें हैं जो कि शिक्षित हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात मेरू समाज को लेकर रखती हैं। तो ऐसा परिवार है दोस्तों जो 1947 के दशक में आधा परिवार पाकिस्तान चला गया था, आधा परिवार हिंदुस्तान में रहा, यानी कि ये एक बिछड़ा हुआ परिवार है। बिल्कुल सादगी है यहाँ पर, बहुत ही देखने में ऐसा लगता है कि लोगों के जो घर है वो भी बिल्कुल सिंपल हैं और सिंपल सादगी पूरी तरीके से नज़र आ रही है। देखिए, एक इनकी छोटी बहन है, वो भी शायद अभी पढ़ करके आई है। ये देखिए, आपको ऐसा मकानों को देख के ऐसा लग रहा होगा कि कितनी गरीबी में है, लेकिन बच्चों को पढ़ने का शौक यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। तो 4 पहाड़ियों के बीचों बीच में इनका घर है। तो ये वही लड़की है जो शहरूना इंडियन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। किस पर्पज से चैनल बनाया है? मेरे मकसद दो थे जी। पहला मकसद था मेरा, जो 1947 में मेरी फैमिली थी, जो मेरा परिवार था, थोड़ी दूर रख जी, वो पाकिस्तान चला गया जी। तब मेरे एक फिलहाल में दादाजी के भाई, मतलब मेरे दादाजी, उनका नाम है निवाज खान जी। तो मैं एक बार उनके गई थी उनके घर पे जी। तो एक बार उन्होंने कहा, ऐसे कुछ बात चल रही, तो मैंने उनसे पूछा, दादाजी अपना परिवार कहीं रहता है? उन्होंने कहा हाँ, पाकिस्तान में। जी। तो मैंने कहा क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? लोग ठीक। फिर मैंने कहा तो आप थोड़े से मुझे कुछ बता दो, तो उसने बताया मेरे को ओनली 1 मिनट, फिर वो आंसू बहने लग गए। तो मैंने उसी दिन ठान लिया, आज से 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल, मैंने कहा जब कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार को ढूंढ के रहूंगी। जी। पहला मकसद ये था। और दूसरा मकसद ये कि हमारे जो समाज में ज्यादातर हमारी लड़कियां हमारी कौम से, जो मेरी कौम से मुस्लिम, पढ़ नहीं रही जी। और कुछ दहेज के ऊपर कुछ ऐसे मतलब जुल्म होते रहते हैं कि हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने परिवार को ढूंढ लिया। बिल्कुल ढूंढ लिया, ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल ऑनलाइन ढूंढ लिया। ठीक है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक पूरी दुनिया में है, यानी कि एक इंटरनेशनल है। अब इंसान यहाँ पर बैठकर कोई वीडियो बनाएगा तो हो सकता है अमेरिका में बैठा, यूएसए में बैठा हुआ कोई शख्स उसको देख सकता है। पहले मेरी परिवार मिल गया, मैंने सोचा परिवार की बात है। उसके बाद मैंने सोचा अब इसको छोड़े तो क्यों जी। फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे देखती रहती है कि मतलब हमारी लड़कियों को पढ़ाते नहीं, अगर कहीं फोटो डाल दी तो फोटो वायरल हो जाएगी जी। और चाचा तो अभी मना करते, क्यों पढ़ाते हो, पढ़ाई बेटियों की पढ़ाई के काम आती है। तो इसलिए सोचा कि मैं भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, ताकि हमारा नाम रोशन होए। और अगर हम पढ़ेंगे, हम कुछ करेंगे, तो हमको देख देख के कुछ लड़कियां, उनका भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है जी। हमारे ऊपर जो लड़कियां हमारी बहन हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुए जी, हद से ज्यादा जुल्म हुए। दोस्तों, बात चाहे मुस्लिम लड़कियों की हो या फिर अदर समाज की बच्चियों की बात हो, लेकिन ये सही फैक्ट बात है कि अगर पढ़ोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर हमारी बहनें अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उन पिछड़े हुए परिवारों के लिए जो बहनों को नहीं पढ़ाते हैं, अगर मैसेज देती है, तो वास्तव में ये एक काबिल तारीफ कार्य है इनका। और मैं इस बात को आप लोगों से डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से लड़कियों को देखा है। कोई बहुत सारे आजकल हमारे इलाके में ये सोचते हैं कोई लड़की अगर सोशल मीडिया पर आ गई तो उसको गलत भी समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने दोनों बहनों को एक खेत में चारा काटते हुए देखा है, दोनों के साथ में एक बैग और किताबें मैंने देखी हैं। बल्कि जब ये मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी तो मैं रोड पर था, जो इन्हें करंट लोकेशन दी थी, तो हम मतलब अंदरूनी डर रहे थे कि यार पता नहीं कोई और भी हो सके। मैं पहली दफा मैंने इनको देखा है आमने सामने, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, लेकिन जब शहरूना बहन नजदीक आई तो मैंने इनको पहचान लेते कि हाँ, ये वही बहन है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में शहरूना बहन, आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं? भाई सपना तो बहुत बड़ा था, मैं आरपी में लगना चाहती थी जी। अब देखते हैं उसके एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे। मेरा मकसद था मैं आरपी में लगूं। कितनी बहन है आप? हम 4 बहन है, 3 भाई है, सबसे बड़ी मैं हूँ। आपका पिताजी क्या काम करता है? मेरे पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी में कई प्रकार की मजदूरी होती है, क्या काम करते हैं? मतलब पापा के लिए जो भी धंधा मिल जाए ना,
मतलब वो बच्चों को पालन पोषने के लिए कुछ भी कुछ भी कर सकता हो, जैसे बेलदारी, कुछ भी काम हो मेरे पापा के लिए सारा काम करता है। घर में आप रहती है, घर की आपकी प्रॉपर्टी है या फिर सरकारी जमीन है? नहीं, ये तमाम जो गाँव हाँ, सरकारी जमीन, ये सरकारी जमीन है, पहाड़ की वाल है। बिल्कुल, ये पहाड़ की वाल है, सरकारी जमीन है। आपके पास अपना घर नहीं है? यही है हमारा, जो कुछ है हमारा घर, महल, बंगला, जो कुछ है यही हमारा। जिस खेत में आप चारा काट रहे थे वो किसका खेत है? नहीं, वो हमने बांटे पे ले रखा था हमारे। अगर मदद करो तो ऐसी बच्चियों की करो जो काबिल बच्ची हो, यानी कि जो कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। पहली जो खूबी मैंने इन दोनों बहनों की देखी ये है कि ये ईमानदार, इनका एक छोटा सा परिवार है और ये बेहद गरीब है। दूसरी बात ये कि जिस इलाके में ये रहते हैं, नाम तो सिली शेड है, लेकिन दोस्तों ये पहाड़ों की वाल में है। ये जमीन इनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ जितने भी घर बसे हुए और भी अन्य घर हैं यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में, वो तमाम इस तरीके से ही यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। जो मकान इन्होंने बनाया, अपने हाथों से इन्होंने ये मकान तैयार किया है। दूसरी बात ये है, ये दूसरे के खेत को लेकर के बांटे वगैरह पे तब अपना कार्य करते हैं। इनका पिताजी जो है अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, इस घर को चलाने के लिए बेचारा मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा लिखा रहा। ऐसे पिताजी के लिए तो मैं जितनी बार सलाम करूं उतना ही कम है, क्योंकि वो गरीबी में रहकर भी उसने बच्चे पढ़ाए हैं। ये दोनों बहन आपको दिख रही, बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, एक एजुकेटेड ग्रेजुएट बच्ची है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। शहरुना बहन, कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की है? बीए आप कर चुकी हैं? हाँ, बीए करी, प्लस में ITI जी। अभी आगे क्या इरादा? मेरी कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आरपी और रेलवे की। ठीक है। तो अभी आपका पिताजी कहाँ पर है? मेरे पापा कहीं गए हैं, कोई फोत हो गया। ठीक है। तो देखिए, आपने देखा और सुना, ये हमारी शहरुना बहन थी जो अपना चैनल चलाती है, शहरुना इंडियन के नाम से है। मैं शहरुना बहन, आपका भी स्वागत है मेवात आज तक में। शुक्रिया भाई। साइमा, आपको मैंने देखा था जब हम गाड़ी लेकर के आए थे, शहरुना ने करंट लोकेशन हमें डाली, तो हमारा जो गाड़ी चला रहा था मेरा भाई दूसरा, वो कह रहा था कि सर करंट लोकेशन तो ये, लेकिन ये तो रोड है, ये तो कोई घर भी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा वो शायद होंगी। तो आपको हमने देखा खेतों में, तो आपके कमर पे बैग लटका हुआ था। हाँ। उस बैग में शायद आपकी किताबें होंगी और सर पे आपके जो है चारे की गठरी थी। तो क्या माने, मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं कि मतलब चारा भी ला रही है। दोस्तों, मैंने इसको देखा था कि इनके सर पे जो है ना, जिस पोट कहते हैं ना मेवाती में, पोट या गठड़ी, तो न्यार की पोट थी इनके सर पे और कमर पे बैग था। यार आप सोच सकते हो कि अगर सपोर्ट करना है तो ये ऐसी बहनों को सपोर्ट कीजिए। आप पता नहीं किस किस को सपोर्ट करते हो। आज ही जाकर यूट्यूब चैनल को सर्च करना, शहरुना इंडियन के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है। यकीनन ये बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो हौसला है वो आसमान छूता है। तो शाइमा बहन, आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है? BSc फाइनल। अच्छा, BSc फाइनल है। आज मेरा एक एग्जाम बहन ने BA की हुई है, दूसरी BSc फाइनल ईयर चल रही है। तो अपना आपके गर्व की बात है कि इतनी एक पहाड़ियों के बीच में इतनी दूर हमारा एक परिवार रहता है। बाप जो है मजदूरी करता है, लेकिन जो बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो भाई हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बेहतर तरीके से। तो दोस्तों, मैं तमाम मेवात के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जहां तक भी मेवात आज तक के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है, कि शहरुना इंडियन जो एक यूट्यूब चैनल, उसको सपोर्ट कीजिए और हर तरीके से इस परिवार को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी हमारी बहन बेटी है। साइमा बहन, मेवात की लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? सभी बहनें आगे बढ़े और पढ़े। जी, तो पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा समाज तो ये चाहता है कि बस 8वीं 5वीं कराने के बाद में लड़कियों को घर बिठा लेता है। नहीं, पढ़ना चाहिए। हमारा जो मेवात में किसी भी क्षेत्र में चल जाए, हर जगह और कौम के लोग तो मिल जाते हैं, पर हमारे मेवाती भाई नहीं मिल पाते। आज हम इतनी दूर आए हैं, आपको कैसा लगा? सही लगा। सही लगा। पहले कभी देखा हमने हमारे चैनल पर? हाँ, उस यूट्यूब पे देखा। अच्छा, देखते थे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, इंसान के लिए कुछ भी संभव हो सकता, असंभव कुछ नहीं होता, बशर्ते लगन और मेहनत से अगर कोई कार्य किया जाए। आपने अभी देखा, मैंने बताया कि पिताजी मेहनत मजदूरी करके इस गरीब परिवार का पालन पोषण करता है। कि भाइयों देखो, आप सब हमारा भी सपोर्ट करो। हमारे चैनल है, 2 चैनल, एक मेरा है शहरुना इंडियन के नाम से और मेरी बहन का बना रखा मैंने टॉपर मेवाती के नाम से, क्योंकि हर चीज में टॉप आती है, इसलिए मैंने इसका चैनल का नाम टॉपर मेवाती। अच्छा दोस्तों, मुझे अब शहरुना की बात से एक सवाल मेरे मन में आया है। एक टॉपर मेवाती या टॉपर के नाम से एक गाना शाइमा ने कुछ दिन पहले गाया था, तो वो मैं सुनना बहुत जरूरी समझता हूँ, मेरे यूजर भी सुनना चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे से दोनों बहन गाती है। जब कोई नेता स्टेज पर खड़े होकर भाषण देता है, जनता अगर तालियां नहीं बजाती है तो उसके हौसले टूट जाते हैं, और जब तालियां तेज बजती हैं
नारे जबरदस्त तरीके से लगाए जाते हैं तो वो जो नेता उसको एनर्जी मिलती है, वो और भी दबंग तरीके से फिर भाषण शुरू कर देता है। इसी तरीके से जो साइमा बहन ने 4 लाइन 4 मुकड़े जो गाए हैं, इनका जो मैसेज कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर जा रहा है। ऐसे मुझे इनकी ये लाइन बेहद पसंद आई। मैं अपनी तरफ से मेवात आज तक की तरफ से इनको आज इनाम भी दूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं वही लाइन सुनना चाहता हूँ। मैं टॉप करूँ शहरुना, मेरो नाम लिखे गोगेट पे। मैं टॉप करूँ शहरुना, मेरो नाम लिखे गोगेट पे। मुझ सर्च करेगी दुनिया गूगल पे इंटरनेट पे। मुझ सर्च करेगी दुनिया गूगल पे इंटरनेट पे। वो गा रही है वो गायक नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि वो गायक है। वो उन्होंने सिर्फ इसको ढाल करके एक पढ़ा है, बताया है कि अगर वो टॉप करेंगे तो उनको लोग सर्च करेंगे। जाहिर सी बात है, सर्च तो बिल्कुल करेंगे जिस तरीके से आज अरशद बीसरू को लोग सर्च करते हैं। जहां लोग गाड़ियों से नहीं पहुंच पाए थे वहां मैं पैदल तक भी पहुंचा हूं। जहां लोग पैदल नहीं पहुंच पाए वहां मैंने खेतों में की गाड़ियां घुसा करके अपने समाज की आवाज को बुलंद किया है। तभी तो लोग सर्च करते हैं। आपको पता है कि 10 लाख फॉलोवर हैं। तो ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये बहुत ही नाहक गरीब परिवार की बच्ची है। इन्हें इनके घर को देख करके यकीनन मेरा दिल अंदर से रो रहा है, झकझोर हो रहा है। जिस तरीके से मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ। मैंने सिली सेट का नाम सुना, मैं सोचा था बहुत ही खूबसूरत जगह होगी, लेकिन सिली सेट से थोड़ा हट करके है ये। और इस जगह भी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके हालात को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यकीनन इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। पूरे मेवात से मेरी ये निवेदन है। मेरी तरफ से ये 500 रुपए सिर्फ इनाम है, ये कोई वो नहीं है। ये साइमा आपके लिए, बहन आप हमारी, और ये मेरी तरफ से शहरुना बहन के लिए भी है। तो एक बार साइमा बहन अपने चैनल को लेकर के आप थोड़ा मैसेज दे दीजिए, मतलब क्या करना चाहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है टॉपर मेवाती के नाम से, और मेरी सिस्टर का जो चैनल है शहरुना इंडियन के नाम से उसे, और हमारे भाई का है मेवात आज तक। मेरा यूट्यूब चैनल है शहरुना इंडियन के नाम से, और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है टॉपर मेवाती के नाम से, और भाई का है मेवात आज तक के नाम से। इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इन पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। दोनों ही सगी बहन हैं और हमारे बीसरू से यानी कि पुनाना से करीब 125 किलोमीटर दूर इनका गांव शिली शेड में पड़ता है। इनका इंटरव्यू लेना इसलिए बेहद ज़रूरी था क्योंकि ये हमारे मेरू समाज से हैं और लगातार सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बात लोगों के सामने रखती हैं, एक मैसेज देती हैं। ऐसे में हमने इनका हौसला बढ़ाने के लिए कोशिश की है ताकि ऐसे बच्चों को सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। अब तो बन गई चाय भाई, आप निकले ना, हम बैठ जा। ले भाई ने खा ले, कुर्सी दे भाई, ले कुर्सी बैठ। तूने ये बिल्कुल दे मेरी कुर्सी पे, अगर किसी को ना छोड़ ये